हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग ठीक ही होंगे। तो हमारा जो है चल रहा था भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास, या बोल सकते हैं संवैधानिक इतिहास। ठीक है, तो इसके बारे में हमने जाना था कि हमने दो तीन चीज़ें जान ली थी लास्ट में। एक तो हिंदी भाषा को जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है, राष्ट्रगीत इसको जो है संविधान सभा के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। राष्ट्रगान को जो है स्वीकृति प्रदान की गई थी। ठीक है, तो इनके बारे में हमने जान लिया था। ठीक है, और आपको ये भी बताया था 24 जनवरी 1950 को जो है हमारा राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया था। ठीक है, तो हम अब संविधान की जो लास्ट बैठक है उसके बारे में जानते हैं। तो संविधान की जो अंतिम बैठक है, ठीक है, संविधान की अंतिम बैठक कब की गई थी? 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम जो बैठक थी 24 जनवरी 1950 को की गई थी। इसी दिन आपको मैंने बताया था 24 जनवरी क्या राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान इसको जो है स्वीकृति प्रदान की गई थी। ठीक है, इसको जो है स्वीकृति प्रदान की गई। और जो भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको जो है भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखनी है संविधान की पहली बैठक, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक और लास्ट जो बैठक है कब की गई थी। ठीक, अब इससे रिलेटेड जो है आपको कुछ चीज़ें और जाननी है कि संविधान में कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य होते हैं वो तथ्य पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, डायरेक्टली उनसे एक क्वेश्चन बन जाता है महत्वपूर्ण तथ्य। तो इन महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे तो सबसे पहला ये बनता है कि संविधान बनने में कितना रुपए खर्च हुआ। ठीक है, संविधान बनने में कितना रुपए जो है खर्च हुआ। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कितना, लगभग 64 लाख रुपए जो है खर्च हुआ था। लगभग 64 लाख रुपए जो है आपका खर्च हुआ था। ठीक है, संविधान बनने में दिन कितने लगे? दिन भी पूछे जाते हैं। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ठीक है, संविधान जब बन के तैयार हो गया तो इस पर हस्ताक्षर कितने लोगों ने किए थे? तो हस्ताक्षर कितने लोगों ने किए थे? 284 लोगों ने किए थे, जो 284 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी? महिलाओं की अगर बात करते हैं तो महिलाएं कितनी थी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 15 महिलाएं थी। ठीक है, जिसमें सर्वाधिक 5 यूपी से थी या संयुक्त प्रांत से थी। सर्वाधिक महिलाओं जो थी कहाँ से थी? 5 यूपी से थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो मूल संविधान में भाग कितने थे? मूल संविधान में अगर भाग की बात करें तो भाग कितने थे? 22 थे। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल कितने थे? 395 आर्टिकल थे। और अनुसूची की अगर बात करें, अनुसूची कितनी थी? अनुसूची थी 8। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपकी अनुसूचियाँ हमने करवा दी हैं। ठीक, अनुसूचियाँ जो है आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, अनुसूचियाँ आपकी हमने करवा दी हैं। ठीक, इसके बाद जो है अब हमारा जो टॉपिक जो आता है वो आता है संविधान के स्रोत। ठीक है, भारतीय संविधान में किन किन देशों से क्या क्या लिया गया है तो इसके बारे में जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो आइए बात करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। ठीक है, तो ये जानेंगे इसमें अमेरिका से क्या लिया गया है, कनाडा से क्या लिया गया है, ठीक है, आयरलैंड से क्या लिया गया है, ठीक है, जर्मनी से क्या लिया गया है। तो इस तरीके से जानते हैं। तो अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत। ठीक है, तो हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे जहाँ से क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा हम कुछ नहीं लेंगे, जो हमारे डायरेक्टली एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो भारतीय संविधान के स्रोत में
सबसे पहले अगर संविधान विदों की बात करें तो लगभग 40 प्लस अधिक देशों का अध्ययन किया और उन अध्ययन किया, उनके संविधान को पढ़ा और उनके संविधान से जो चीज़ लगी कि भारतीय संविधान में होनी चाहिए तो उसको ग्रहण किया गया था। ठीक है, तो भारतीय संविधान की जो शोध है इसका सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा था, सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा था 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा वो इसी का पड़ा था। ठीक है, यहीं से अधिकतर जो है चीज़ें भारतीय संविधान में ग्रहण की गई हैं। अब हम बात करते हैं कि कुछ देशों से भी ली गई हैं। इसमें सबसे पहले हमारा कौन सा देश आता है? ब्रिटेन की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका देश आएगा ब्रिटेन। ठीक है, इस ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है तो इस ब्रिटेन के बारे में जानें तो सबसे पहले संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली को कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। दूसरी बात करें तो विधि का शासन। ठीक है, सेकंड क्या रहेगा? विधि का शासन। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, और अगला जो रहेगा आपका एकल नागरिकता और विधायी प्रक्रिया। एकल नागरिकता और विधायी प्रक्रिया। ठीक है, विधायी प्रक्रिया। तो ये जो प्रावधान है कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन से लिए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। अब अगला जो आपका आता है अमेरिका। तो अमेरिका से बात करते हैं तो अमेरिका सेकंड क्या रहेगा आपका देश? अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? सबसे पहले प्रस्तावना। जो प्रस्तावना का प्रावधान है कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। सेकंड जो आपका मूल अधिकार है, संविधान में मूल अधिकार, ये मूल अधिकारों का जो प्रावधान है कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग। ठीक है, राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं महाभियोग। तो कहाँ से लिया गया है आपका? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से ही लिया गया है। ठीक है, और एक सबसे महत्वपूर्ण रहता है आपका न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया आपका? अमेरिका से ही लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन। तो ध्यान रखना है। अगला जो आपका रहता है कौन सा? तीसरा अगला आपका रहता है कौन सा देश? कनाडा। ठीक है, कनाडा। तो कनाडा से क्या लिया गया भाई? कनाडा की अगर हम बात करते हैं तो कनाडा से जो है आपका संघात्मक शासन। ठीक है, संघात्मक बोल सकते हैं, संघात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। सेकंड जो आपका रहता है संघ के स्थान पर जो है यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। जो संघ शब्द था, संघ के शब्द पर स्थान पर यूनियन शब्द का प्रयोग कहाँ से लिया गया है आपका? कनाडा से लिया गया है। ठीक है, संघ के स्थान पर यूनियन शब्द का प्रयोग कहाँ से लिया गया है आपका? कनाडा से लिया गया है। और जो अवशिष्ट विषयों को केंद्र को प्रदान किया जाए, जो अवशिष्ट विषय होते हैं, अवशिष्ट विषयों को केंद्र को प्रदान। ठीक है, जो अवशिष्ट विषय होते हैं कुछ इस तरीके के विषय होते हैं जो सिर्फ केंद्र ही उन पर कानून बना सकता है, केंद्र ही उन पर जो है अपना केंद्र ही जो है क्या करता है? केंद्र जो है उन विषयों पर देख सकता है, तो उसी को बोलते हैं अवशिष्ट विषय। मतलब कहने का अर्थ ये है कि राज्य और केंद्र दोनों से जो बचे हुए विषय होते हैं वो किसको दिए जाते हैं? केंद्र को दिए जाते हैं, तो वही कहलाते हैं अवशिष्ट विषय। तो अवशिष्ट विषय प्रदान किए गए हैं, केंद्र को प्रदान जो है कर दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण यहाँ से एक रहता है राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्रावधान है कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला जो आपका 4th नंबर आता है वो 4th नंबर आपका क्या आएगा? आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड।
ठीक है। 4 नंबर जो आपका आता है आयरलैंड। तो आयरलैंड से क्या क्या ग्रहण किया गया है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। सेकंड जो पॉइंट आपका बनता है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में जो सदस्यों को मनोनीत किया जाता है वो कहाँ से किए गए हैं, आपका आयरलैंड से। तो बोल सकते हैं डीपीएसपी, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करना, ये कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो ये प्रावधान कहाँ से लिया गया, आपका आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, कौन कौन सा हो गया हमारा, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया और आयरलैंड हो गया। तो आइए अब अगला जो है बात करते हैं किसकी, फ्रांस की, ठीक है। तो अगला देखते हैं फ्रांस। अगला फ्रांस की अगर बात करें तो फ्रांस में सा पकड़ लो, तो सा से जो क्या बनता है आपका शब्द, तो फ्रांस से जो है कुछ शब्दों को ग्रहण किया गया है भारतीय संविधान में। तो आइए फ्रांस की बात करते हैं, फ्रांस, ठीक है। तो इसमें सा पकड़ लेना है, शब्द लिए गए हैं। जैसे अगर शब्दों की बात करें तो गणराज्य हो गया, स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया, ठीक है, लिख सकते हैं गणराज्य, स्वतंत्रता, समानता, ठीक है, और बंधुत्व। इन शब्दों को कहाँ से लिया गया है, इन शब्दों को लिया गया है कहाँ से, फ्रांस से लिया गया है। तो फ्रांस से सा से शब्द और सा से कुछ शब्दों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका आता है क्या, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। अगला जो आपका आता है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ध्यान रखना है। अगला जो आपका आता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो जो हमारी प्रस्तावना की भाषा शैली है, सबसे पहले प्रस्तावना की जो भाषा शैली है उसको लिया गया है कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। और जो समवर्ती सूची का प्रावधान है, ठीक है, समवर्ती सूची लिख सकते हैं पहले, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। और जो प्रस्तावना की भाषा शैली है, प्रस्तावना की जो भाषा शैली है वो कहाँ से ग्रहण की गई है, आपकी ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की गई है। तो ध्यान रखना है। अगला जो आपका रहता है जर्मनी, ठीक है। अगला आपका क्या रहेगा, जर्मनी। तो जर्मनी से अगर बात करें तो जर्मनी का सबसे पहले यहाँ से एक चीज़ ली गई है, क्या, जैसे मान लो इमरजेंसी लगाते हैं तो 3 प्रकार की इमरजेंसी होती हैं, ठीक है। एक राष्ट्रपति शासन होता है, ठीक, एक आता आपातकालीन होता है, ठीक, आपात इमरजेंसी जो आपकी वित्तीय आपात होती है, ठीक। तो इस तरीके की जो इमरजेंसी लगाई जाती है, उसी इमरजेंसी के दौरान जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको जो है निलंबित कर दिया जाता है। कुछ मौलिक अधिकार हैं उनको निलंबित कर दिया जाता है, उन्हीं का जो प्रावधान है कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया। तो बोल सकते हैं मूल अधिकारों का निलंबन, मूल अधिकारों का निलंबन, इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है, ठीक है। लास्ट आपका जो बचता है सोवियत संघ, इसी को हम क्या बोलते हैं, रूस। इस यहाँ से आपके जो है मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं कहाँ से, आपके रूस से लिए गए हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका बनता है कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो इसका उत्तर जो है आपको कहाँ देना है, कमेंट में देना है। तो आप सभी लोगों को बताना है कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो वो आपको उत्तर बताना है, कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। इसके आगे ये आपका जो है यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है, भारतीय संविधान के स्रोत। तो इसके आगे जो है एक नया चैप्टर आपका स्टार्ट होता है, कौन सा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। तो प्रस्तावना को देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ये भी एक छोटा सा एक टॉपिक है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है, ये सारे ही इम्पोर्टेंट है जो मैंने कराए हैं,
जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। ठीक है, अब हम बातें करते हैं भारतीय प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना की अगर बात करते हैं तो प्रस्तावना क्या होता है? ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है ना, वीडियो को जो है लाइक करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। ठीक है, क्योंकि इससे जो है मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है ना। तो लाइक करते रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करनी है आपको, जो कि आपके दोस्तों को पहुंच सके। क्योंकि यहाँ पर जो है आपका पूरा संविधान जो है फ्री में ही, पूरा संविधान यहाँ पर आपको कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, आपका पूरा संविधान जो है कराया जाएगा। एक टॉपिक जो है संविधान का यहाँ पर फ्री में कराया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक और शेयर करते रहें। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय संविधान की क्या है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना की सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है, इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ये कहाँ से ली गई है। तो ये ध्यान रखनी है आपको, कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। ठीक है, प्रस्तावना आपकी कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। इसकी भाषा अभी आपको बताई थी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, भाषा आपकी कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इन दो देशों का जो है प्रभाव किस पर पड़ा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पे पड़ा है। अब प्रस्तावना होती क्या है, तो आप देखें कोई भी आप किताब लेंगे कोई भी अच्छे राइटर की, तो सबसे पहला जो पेज पड़ता है उस पर इस तरीके की जो है कुछ लाइनें जो है लिखी रहती हैं। ठीक है, जिससे हमको ये पता चलता है कि उस बुक के अंदर क्या क्या लिखा होगा या किससे संबंधित है। तो वही क्या कहलाती है, प्रस्तावना कहलाती है। ठीक है, जिससे हमको पता चलता है कि इस किताब में अंदर क्या है। ठीक, तो आइए जानते हैं कि लिए कहाँ से गई है। प्रस्तावना की बात करें तो कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। भाषा शैली कहाँ से ग्रहण की गई है, ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की गई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अब हम बात करते हैं भाषा की प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना को जो है, प्रस्तावना को कहाँ से लिया है, किस तरीके से पारित हुई, तो आपको बताया होगा मैंने, संविधान की जो आपकी कौन सी बैठक थी, संविधान की जो आपकी तीसरी बैठक थी। तो तीसरी बैठक कब हुई थी, 13 दिसंबर 1946 को। तो संविधान की जो तीसरी बैठक थी, तीसरी बैठक, जो संविधान की तीसरी बैठक थी 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव, जो मैंने आपको बताया था, एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, एक उद्देश्य प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को उठाकर हमने कहाँ रख लिया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में रख लिया और यही वर्तमान में कार्यरत हुई है। ठीक है, अब इसीलिए जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या बोला जाता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं प्रस्तावना का जनक। ठीक है, इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को आपसे पूछा जाए प्रस्तावना का जनक इसको कहते हैं, पंडित नेहरू जी को कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कहते हैं। प्रस्तावना का जनक किसको कहा जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। ठीक है, अब प्रस्तावना को और क्या क्या बोला जाता है, तो प्रस्तावना को देखते हैं, अन्य नाम क्या होते हैं प्रस्तावना के अन्य नाम। ठीक है, प्रस्तावना के अन्य नाम, तो सबसे पहले इसमें हम बोलते हैं प्रस्तावना को क्या बोलते हैं, संविधान की आत्मा। ठीक है, संविधान की आत्मा, देखो संविधान की आत्मा। दूसरा रहता है कुंजी बोलते हैं इसको। संविधान का परिचय पत्र भी बोलते हैं, परिचय, संविधान का परिचय पत्र। ठीक, संविधान का परिचय पत्र हो गया, कुंडली हो गई, संविधान का दर्पण भी बोला जाता है। ठीक है, संविधान का जो है दर्पण बोला जाता है किसको, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। ठीक है, इसके बाद हम बोल सकते हैं दर्शन, सार दर्शन, सार भी बोला जाता है, संविधान का सार या संविधान का दर्शन किसको बोला जाता है, प्रस्तावना को बोला जाता है। ठीक है, अब संविधान की आत्मा जो है, संविधान की आत्मा और आभूषण, ठीक है, बोल सकते हैं। एक है जो आपके हैं संविधान में, जो संविधान सभा में ही थे या संविधान में जो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ठाकुर दास भार्गव। इन्होंने जो है संविधान की प्रस्तावना को क्या बोला है, संविधान की आत्मा और आभूषण, संविधान की आत्मा और आभूषण का जो है योगदान दिया है। ठीक है,
या कह सकते हैं इन्होंने जो है प्रस्तावना को क्या बोला है, संविधान की आत्मा और आभूषण का नाम दिया है। इसके बाद जो एक के.एम. मुंशी आते हैं, के.एम. मुंशी के द्वारा इसको क्या बोला गया है, राजनीतिक कुंडली। एक व्यक्ति आते हैं आपके के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी, इनके द्वारा जो है इसको क्या बोला गया है, राजनैतिक कुंडली, राजनैतिक कुंडली। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को के.एम. मुंशी के द्वारा क्या बोला गया है, राजनैतिक कुंडली बोला गया है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात करते हैं तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान में अभी तक कितने जो है संशोधन किए जा चुके हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि संविधान में अभी तक कितने संशोधन हुए हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं संविधान संशोधन की। ठीक, तो संविधान संशोधन की अगर बात करें किसमें, प्रस्तावना में, तो संविधान संशोधन की अगर बात करते हैं तो संविधान संशोधन जो है प्रस्तावना में एक बार हुआ है। कितनी बार हुआ है, एक बार। वो भी कौन सा था, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, तो प्रस्तावना में संविधान संशोधन, ठीक है, कितनी बार हुआ है, एक बार। आपको ध्यान रखना है, एक बार संविधान संशोधन हुआ है। कौन सा हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, 1976। ठीक है, ध्यान रखना है, 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया, जिसके माध्यम से 3 शब्दों को जोड़ा गया। ठीक है, 3 शब्दों को जोड़ा गया, 3 शब्दों को जोड़ा गया। कौन कौन थे से, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। समाजवाद, दूसरा था पंथ निरपेक्षता और अखंडता। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, इन 3 शब्दों को जो है जोड़ा गया। तो ध्यान रखना है आपको, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया, जिसके माध्यम से 3 शब्दों को जोड़ा गया। कौन कौन से, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। समाजवाद की अर्थ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो भी चीज़ होगी, सरकार के द्वारा जो भी चीज़ होगी, तो उसका एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के द्वारा प्रयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि सभी जो समाज में व्यक्ति होंगे उनके द्वारा उसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इसका अर्थ ये होता है। पंथ निरपेक्षता की अगर बात करें तो पंथ निरपेक्षता का मतलब रहता है कि राज्य जो भी होगा, राज्य उसके लिए सभी धर्म बराबर होंगे, वो किसी भी धर्म की जो है सराहना नहीं करेगा। ठीक, अखंडता की अगर बात करते हैं तो इसका अभिप्राय क्या रहता है, जो विविधता में एकता। ठीक है, भारत में क्या है, विविधता में एकता तथा सांस्कृतिक समन्वय को बनाए रखेगा। ठीक है, तो ये तीनों के मतलब रहते हैं। तो कभी कभार इन मतलब भी पूछ ले जाते हैं, इनका अर्थ भी पूछ लिया जाता है। अब हम यहाँ से बात करते हैं प्रस्तावना के तत्व। प्रस्तावना के तत्व क्या है, प्रस्तावना के तत्व। ठीक है, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना भी है। सबसे पहले बनता है शासन की अंतिम शक्ति। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, शासन की अंतिम शक्ति किसमें निहित है। शासन की अंतिम शक्ति, शासन की जो अंतिम शक्ति है वो किसमें निहित है, भारत की जनता में, भारत की जनता। ठीक है, भारत की जनता में जो है निहित है। शासन की अंतिम शक्ति किसमें निहित है, भारत की जनता में। सेकंड जो आपका रहता है, सेकंड की अगर बात करते हैं तो सेकंड रहते हैं संविधान के उद्देश्य। तो संविधान के उद्देश्य में प्रस्तावना में क्या दिया गया है, संविधान के उद्देश्य। तो प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्य की क्या बात की गई है, तो उसको देखिए जरा। तो सबसे पहला इसमें उद्देश्य आता है न्याय का। ठीक है, सबसे पहला जो न्याय का उद्देश्य आता है, तो कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। यहाँ से एक डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा भी गया है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, 3 तरीके के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, तो ध्यान रखना है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के जो है न्याय की बात की गई है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। सेकंड जो यहाँ से आता है, संविधान का दूसरा जो उद्देश्य रहता है स्वतंत्रता। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, स्वतंत्रता। ठीक है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की। ठीक है, लिख सकते हैं विचार की,
विचार की, अभिव्यक्ति की, ठीक है, धर्म की, उपासना की और विश्वास की, ठीक है। विचार की, अभिव्यक्ति की, धर्म की और उपासना की और विश्वास की, ये 3-4-5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। अब समानता की बात करें तो 2 प्रकार की स्वतंत्रता समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा की और अवसर की, ठीक है। तो समानता की अगर बात करते हैं तो अवसर की और प्रतिष्ठा की, अवसर की और प्रतिष्ठा की, ये 2 प्रकार की समानता की बात की गई है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो जो है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। शासन की अंतिम शक्ति किसमें निहित है? भारत की जनता में। संविधान का उद्देश्य क्या है? पहला, न्याय। तो न्याय कितने प्रकार के रहेंगे? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता कितने प्रकार की बताई गई है? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास की, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? अवसर की। तो अवसर कितने प्रकार के बताए गए हैं? अवसर अगर बात करें तो अवसर 2 प्रकार के हैं। अवसर समानता जो है कि 2 प्रकार की है, एक अवसर की और प्रतिष्ठा की, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? संविधान की जो प्रस्तावना है उस पर न्यायिक दृष्टिकोण, ठीक है। तो संविधान की प्रस्तावना पर न्यायिक दृष्टिकोण जानते हैं। इससे 2 महत्वपूर्ण जो वाद हैं आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। 2 महत्वपूर्ण जो वाद हैं आपको ध्यान रखने हैं। तो संविधान की न्यायिक दृष्टिकोण, इसमें सबसे पहले आता है बेरूवादीवाद, ठीक है। एक आते हैं केरल राज्यवाद, ठीक है। इसमें 2 महत्वपूर्ण वाद हैं, इन्हीं से यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो प्रस्तावना पर न्यायिक दृष्टिकोण, प्रस्तावना पर न्यायिक दृष्टिकोण, प्रस्तावना पर न्यायिक दृष्टिकोण, प्रस्तावना पर न्यायिक दृष्टिकोण। तो सबसे पहले जो है एक आता है 1960 का, एक बेरूवादीवाद है, बेरूवादीवाद 1960 का है, ठीक है। बेरूवादीवाद जो है 1960 का है। इसमें क्या बोला गया? इसमें यह कहा गया कि जो न्यायालय था, सुप्रीम कोर्ट जो था, उसके द्वारा ये निर्णय दिया गया जो संविधान में प्रस्तावना है तो प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो इसमें जो है प्रस्तावना को संविधान का अंग मानने से इनकार कर दिया गया। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है मना कर दिया गया, ठीक है। लेकिन हुआ क्या? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रस्तावना को संविधान का अंग मानने से इनकार कर दिया गया, मानने से इनकार कर दिया गया, ठीक है। संविधान का जो है प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है, वो किसमें बोला गया? बेरूवादीवाद में बोला गया। सेकंड जो आपका आता है क्वेश्चन, केशवानंद भारती, ठीक है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, ठीक है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, ये कब का था? 1900, ये अगर बात करते हैं 1973 का था। ये कब का था? 1973 का। अब इसमें क्या बोला गया? इसमें यह कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट था उसने अपने पूर्व के निर्णय को क्या करा? परिवर्तित करा, और परिवर्तित करके ये बोला गया जो प्रस्तावना है वो क्या है? संविधान का अंग है। तो अपने पूर्व के जो निर्णय को जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है परिवर्तित करके ये बोला गया कि संविधान में जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो इसमें हम बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने पूर्व में दिए गए निर्णय को परिवर्तित कर दिया गया, ठीक है। और क्या कहा? जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान का अंग है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका प्रस्तावना से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है वो यहाँ पर क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो मूल अधिकार रहेगा, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें और इसको लाइक भी करें, क्योंकि ठीक है आपके प्यार से ही जो हम आगे बढ़ेंगे
और ये जो है आपके लिए पूरा फ्री कंटेंट रहेगा ना, आपको ये आपका एक पैसा जाएगा, तो इसीलिए इसको लगातार देखते रहें, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा और यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगेगा आपका, ठीक है। तो वीडियो को जो है लाइक करें और चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और करवाएं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद।